मातामा शेरावाली। यस, रघुनंदन हियर। नेक्स्ट मंथ 12, 10:30 to 11 अपॉइंटमेंट मिलेगा। ओके? इस हफ्ते? कहीं आपका दिमाग तो खराब नहीं हो गया है ना? हाँ, पहचाना, डॉक्टर यूसुफ अली, साइंटिस्ट। साइंटिस्ट के लिए नियम बदल जाए ऐसा तो कहीं नहीं लिखा है ना। अब इसमें मैं क्या कर सकता हूँ सर? 2 दिन पहले 2 हफ्ते के लिए पंडित जी स्टेट के दौरे में है। आज आज यहाँ का क्या माहौल है जानने के लिए तमिलनाडु का चैनल लगाकर देखिए सर। 12 साल पहले वाला कोड, उन्नी नारायण पंडित जी कोढ़ ज्योतिष विद्या से समय घड़ी जोड़ जोड़कर जो बात बोलते थे सच हो जाती थी। उस वक्त जेल में एक छोटा सा लफड़ा भी नहीं हुआ था क्या आपस का? 2011 में विदाउट अपोजिशन का तमिलनाडु दिवस के दिन सारथी बनकर वो अकेले आएंगे ऐसा पहले ही कहा था कि नहीं पंडित जी ने? रिजल्ट देखा कि नहीं? अपोजिशन को 10 से 20 सीटें मिली थी। इसीलिए तो अपने ही पार्टी के एक लीडर को अपोजिशन का लीडर बनाने का अम्मा का प्लान। गवर्नर से मिलने से पहले भावी फिनांस मिनिस्टर तमिल सिलगम और उनकी पार्टी का प्रतिनिधि बनकर पंडित सर से मिलने पहुंच चुके हैं। शुक्रिया अदा करने के लिए। इसलिए आई एम वेरी सॉरी मिस्टर यूसुफ अली, सो सॉरी। अब आने वाली राजनीति की दुनिया में उथल पुथल है। 6000 करोड़ किलोमीटर दूर चमकने वाले सूर्य देव पर भी आक्रमण करने वाले मानवों को कुछ मिला है। क्या मिला है? सिर्फ 6 फीट जमीन। मैं कोई देवता या कोई चमत्कारी नहीं हूँ। पूर्वजों के किए गए पुण्य और वालाकोड़ भगवती रानी के आदेश का पालन करता हूँ। पूरे संसार के सुख शांति के लिए प्रार्थना करने वाले ईश्वर का बनाया हुआ संसार सदा खुशहाल रहे, इसलिए वो इसी मार्ग पर चलते हैं। हमेशा याद रखना, माता भगवती माता। मिस्टर रघु, मुझे तुरंत जोशी साहब से मिलना है। सर आप ये क्या बात कर रहे हैं? तमिलनाडु के भावी फिनांस मिनिस्टर अंदर बैठे हुए हैं। तो फिर उनके बीच लोकल पुलिस का क्या काम हो सकता है? सीरियस मैटर है मिस्टर रघु। चंदन के बारे में बात करनी है। उसके पिता से बात करना जरूरी है। चंदन भाई जब यहाँ से सुबह सुबह निकले थे तभी मैंने गेस कर लिया था। वैसे उनके अंदर एक फिल्मी हीरो का अंदाज है। खैर, आज कौन सा मैच है बोलो? ओ, पुलिस हेडक्वार्टर में मारपीट किया क्या? नहीं नहीं, ऐसा नहीं किया होगा। वो सूरज डूबने से पहले किसी पुलिस ऑफिसर का सर कलम करेगा ऐसा बोल कर गए थे। अरे ऐसा नहीं है भाई। तो फिर? वो सर्विस रिवॉल्वर लेकर कहीं चला गया है। ट्रिगर दबाएगा तो कोई ना कोई मर जाएगा। इसलिए मैं उसके पापा से मिलने आया हूँ यहाँ। प्लीज कुछ भी करके मुझे उनसे मिलना है। आपकी बात तो सीरियस है, लेकिन आपको 5 मिनट वेट करना पड़ेगा। ओके, ऑलराइट। नमस्ते। डीओएसपी चंद्रशेखर जी आए हैं। चंदन की कोई बात आपसे बतानी है। ठीक है सर आपसे बात करनी है। आइए। ठीक है, आप लोग बैठिए। क्या है रघुनंदन, एक बार कट किया तो दोबारा कॉल मत करना, ऐसा मैंने तुमसे कहा था ना? आपको जो कहना है मालिक से कहिए। तेरे ओवर स्मार्ट शैतानी खोपड़ी का डायलॉग मुझे मत सुनाना। तू आधा पागल है, ये जीजू नहीं जानते लेकिन मैं जानता हूँ। मेरे साथ तेरा चक्रपाणी, चंदन कहाँ है? अंकल, सब कुछ ओके है ना? एवरीथिंग ओके, सब कुछ मेरे प्लान के मुताबिक ही चल रहा है। मैंने कहा था ना सब ठीक होगा। अंकल, ये चंदन का कमाल है। चढ़ा अंकल, क्या? चंदन को कुछ प्रॉब्लम तो नहीं होगा क्या ना? प्रॉब्लम? हाथ चलेगा, पैर चलेगा, सूरज को कोई चढ़ने से रोक नहीं सकता है।
राइट से ले ले। ये मेरी बहन की जिंदगी का सवाल है। प्यार के नाम पर आपके लड़के ने उसे भगा लिया। हमारे खानदान पर उसने हाथ डाला है, हम उसे नहीं छोड़ेंगे। जिसकी कुंडली में दोष है उसका बदनसीब बाप हूं मैं। किस्मत की लिखाई को बदलना किसी के भी बस की बात नहीं। उसके कर्म के दोष के आगे मजबूर हूं मैं। आप लोगों के अपमान की भरपाई करने की मैं कोशिश करूंगा। जरूरत नहीं है, चोट तो हमें लगी है। चलो भाई। पर हम उसे छोड़ेंगे नहीं। खाना लगा दूं क्या? भूखे सोने से कोई समस्या हल नहीं होगी, यह मैं जानता हूं। फिर भी आज खाने की इच्छा नहीं। नलिनी, मैं तुम्हें यहां लाया हूं नौकरानी समझकर नहीं, बिन मां की बच्ची, मेरी मौसी की बेटी समझकर। तुम्हारा प्यार भी उसे सुधार नहीं पाया। सर पटकने से भी किस्मत का लिखा कोई बदल नहीं सकता। फिर मेरी क्या हैसियत? माता, भगवती माता। सुन, मैं जानती हूँ ना तू सुधरने वाला ना सुधरना चाहता है। देख, एक नौकरानी बनकर मुझे यहाँ रहने की कोई जरूरत नहीं है। अब क्या हो गया? क्या? ऐसा क्या हुआ? कुछ भी नहीं हुआ। देख, मेरी भी एक बहन और 3 बच्चे हैं। उनकी देखभाल करने की बजाय मैं यहाँ इसलिए रुकी हूँ ताकि मैं तुझे सुधार सकूं, लेकिन तू तो ठहरा ढीठ। कभी नहीं सुधरेगा। तुझे तो मैं बताती हूँ। मैंने फाड़ दिया, अब मैं जाती हूँ। तू मेरी सुनने से रहा। आंटी, ये क्या? तू मुझे आंटी कह के मत बुलाया कर। नौकरानी, नौकरानी, नलिनी, नलिनी नौकरानी हूँ। दोबारा ये सुनने के लिए मैं यहाँ रुकने वाली नहीं हूँ। माँ, माँ, मेरी माँ की बहन की बेटियां बहुत ही खूबसूरत है ना। बड़ी वाली के साथ मैं घर बसा लूं तो फिर आप मेरे साथ कोई झगड़ा नहीं करेंगी ना? ये बात अगर आज से 5 साल पहले मुझे बता देता तो मैं उस लड़की से बात करके तेरी शादी उससे करवा देती। अब क्या हुआ? दिल में कोई और इरादा है क्या? अभी तक तू उस लायक नहीं बन पाया है बेटा। हे भवानी माता, जरा इसे सद्बुद्धि दो। अरे देवी माँ को कोई प्रॉब्लम नहीं है, सब इंसान की जादूगरी है। फिलहाल मेरी माँ यहीं पर रहेगी। मेरी शादी होने के बाद कुछ सोचना। तुझे भूख लगी होगी ना? चल। आओ। बुढ़िया की चमड़ी लटक रही है। औरत को हमेशा ऐसे रहना चाहिए। जवानी ढलते ही बिस्तर पकड़कर कैसे आखिरी सांस ले रही है बुढ़िया। जल्दी उठा ले, मैं दूसरी के लिए तैयार हूँ। माया दीदी, माया दीदी, माया दीदी। माया दीदी, हाँ हाँ आ रहा हूँ। ये लो पकड़ो। ये ले, इसे तू जल्द से जल्द सी कर लाना। हो जाएगा।
जरा मेरा माप तो ले। हर बार तुम्हारा माप लेने की जरूरत नहीं है, मेरे पास पहले से ही माप है। अब मैंने जान बना ली है। तो दिखाई नहीं देता, अब मैं मोटा हो गया नहीं तो हूँ। क्या? तो कृष्णा, क्या बात है? बहुत जोरों में पढ़ाई चल रही है। करेक्शन। किसने ये होमवर्क दिया, मास्टर ने या टीचर ने? मास्टर ने। मैं भी उनको एक काम दूंगा। तू अपनी माँ का सरदर्द बढ़ाने की कोशिश मत करना। ए, शराफत से पढ़ाई कर। माया दीदी। हाँ माँ ऊपर है। दीदी, आपने मुझे बुलाया था क्या? गीता के लिए चूड़ीदार सिलवाने हैं, वो सिर्फ तेरे हाथ का सिला हुआ पहनती है ना। सुन, पहले इसके 3/4 का माप ले ले। कृष्णा, यहाँ। टी शर्ट उठा, इधर आ, ऊपर उठा। मेरा भी इसी तरह माप ले लेती तो। जा अपना काम कर। ये ले कपड़े, जल्द से जल्द सिलाई करके भेज दे। ठीक है दीदी। गोपिका, जरा इधर आना। क्या है? मैं भी अगर इस बच्चे की तरह ट्राउजर पहनूंगा तो कैसा रहेगा? सच में लड़का लगोगे। तो फिर ले लो, मेरा भी माप ले लो। अरे माप तो ले लो ना। तो अरे ले लो ना माप। कृष्णा का कपड़ा पहले सिलने दो, जरूरत पड़ी तो माप ले लूंगी, नहीं तो इलास्टिक लगा दूं। चल आजा बेटा। ये बकरी का बच्चा तू कहाँ से उठा लाया? रास्ते में भाग इसे रहा घर था। भी नहीं चाहिए, खाना भी नहीं चाहिए। बेचारा मुफ्त में फंस गया। मेरी नाक में दम करेगा, मेरे पिछवाड़े में सींग मारेगा। ये सब भगवान की ही देन है। कैसी बातें कर रहा है यार? मेरा उधार लिया हुआ पैसा वापस नहीं दिया, इसलिए तो इसको उठा के लाया हूँ। अरे ये क्या है? तू इसको भी उठा लाया क्या? अरे बहुत भाग भाग कर पकड़ा है अच्छा यार। किया। घास फूस और पानी ले जाने के लिए मेरे लिए एक अच्छी चीज मिल गई। हेलो मिक्सर। पापा, तुमने फिर से मिक्सर का धंधा शुरू किया? ये तू क्या कह रहा है बेटा? ये डेविड का फोन है, बात करो। वो मिक्सर नहीं है, मिक्सिंग मिक्सिंग। हमारा वो डेविड है ना बेटा, सुबह बाजार में रब लेने के लिए गया था। उसने कहा पानी इसमें मिक्स करके पीना। मेरी उससे दोस्ती है ना, उससे कह दे कि मैं मिक्स कर रहा हूँ बेटा। पापा, ये गलत बात है। आप अपनी उम्र का ख्याल करो ना। अबे छोड़ना गधे के बच्चे। अगर मैं गधा हूं तो मुझे पैदा करने वाले आप कौन हैं? तुम यही रुको। जा। डैनी, क्या काम है, बोलो। सुनो, मैं तुमसे कई बार कह चुकी हूँ, वो क्या? उस गरीब औरत की गाड़ी खींचकर मत लाया करो। हाँ, वो तो तुम बोलती रहती हो, लेकिन पैसे लिए हैं, फिर वापस नहीं देंगे तो ऐसे ही होगा ना। लेकिन मैं भी तो मजबूरी में ही करता हूँ ना। जो मजबूर इंसान है वही अक्सर तुमसे 1500 रुपए मांगते रहते हैं ना। तू कौन है जो मुझे फालतू का उपदेश दे रही है? मेरा पैसा तेरे बाप का है क्या? देखो, किसी के माँ बाप तक मत पहुँचना। हाँ, मेरे मुंह लगेगी तो तेरा बाप क्या, उसके बाप तक भी पहुंचूंगा। एक बैग मिला तो भी बहुत है। ए, पानी डाल के टेस्टमन बिगाड़। हे भगवान, ये तो मेरे से भी बड़ी बेवड़ी है।
स्ट्रॉन्ग कम है। चला ए, हाँ? तेरे बाप तक पहुंचने का लाइसेंस मेरे पास है और तुम उस मोटी की बातों में क्यों आ गई? ब्याज के पैसे नहीं मिले तो समझ लेना तुमने वो भगवान पर भेंट चढ़ा दिए। तुमने कहा ना तो गाड़ी छोड़ दूंगा। गरीबों की हाय मत लो। बेकार है। हम लोगों का खानदान सुखी खानदान है ना, फिर हमें इतनी चिंता करने की क्या जरूरत है? भगवान हमें वैसे भी दे ही रहा है ना। तुम फिर से उपदेश देने लगी। उपदेश दूंगी। सुनो, कल तुमसे माफी मांगने मुझे ही आना पड़ेगा, इसलिए मैं कहूंगी और मैं जो कहूंगी वो तुम्हें मानना ही पड़ेगा। 1 मिनट इधर देखो, ये तेरी दाढ़ी नोच नोच कर मैं निकाल दूंगी। इतना अर्जेंट क्यों बुलाए? जाने से पहले चंदन को एक बार मिलना चाहता था। कहाँ है वो? गेस्ट हाउस में है, बुलाता हूँ। नहीं, रहने दो। उत्तर ध्रुव वालों का समय सही नहीं है, बल पकड़ने का समय है। इतना ही नहीं, देख भी लेंगे तो बिना किसी से उलझे भी उसके हथियार के धार से आदमी एक बार बच भी सकता है। माघ महीने की 20वीं तारीख गुजर जाने तक उसे उसके हाल पर ही छोड़ दो। उसके बाद का समय पंच महायोग लेकर आ रहा है। बालाकोड़ के आने वाले भविष्य का उद्धार आगे चलकर मेरे बेटे के हाथों से ही होगा, इसलिए तब तक आप घबराइए मत। वो बालाकोड़ का रखवाला है, बालाकोड़ की कुल देवी उसकी रक्षा करेगी। हाँ, मेरा विश्वास और शांति उस माँ की दया पर ही है। चक्रपाणी। हाँ जी, आ रहा हूँ। काल दोष उसे मृत्यु के द्वार पर पहुंचाएगा, उसका ध्यान रखना। आने वाले दिनों में उसके कार्यों को सही दिशा में ले जाने की पूरी कोशिश करना। सर पर मंडराते हुए गर्दिश की हर मुमकिन गलती कम करने की कोशिश करना और हर पल तुम उसके साथ ही रहना। रहूंगा, उसके साथ ही रहूंगा। उसके खेल को मजाक में ही नहीं, मैं उसके अच्छे बुरे कर्मों में भी उसके साथ रहूंगा, साये की तरह। एक पेग अंदर जाने के बाद तुम अपना तेवर बदलने में टाइम नहीं लगाओगे। वो तो कमजोरी है। तुम ऐसे क्यों हंस रहे हो? पंडित सर समझदार इंसान है। हाँ। ये देखो 10 चेक साइन करके दिए हैं, 2 हफ्ते के लिए काफी है। इसकी जरूरत तो नहीं पड़ेगी, फिर भी इसको रख लेता हूँ सेफ्टी के लिए। फिलहाल तुम इसको अपने पास ही रखो, जरूरत पड़ी तो ले लूंगा। ठीक है ठीक है। मेरे बेटे को सद्बुद्धि दे माता, उसके आने वाली गर्दिशों से उसकी रक्षा कर माता। वो आप ही का वरदान है माता, उसकी रक्षा करना। डैनी, डैनी। हाँ, अंदर आ जाइए। अच्छा, तुम आ गए। पैसे की जरूरत होती है तो ये डैनी तुम्हें भगवान लगता है, और मैं जब ब्याज लेने आता हूँ तो तुम लापता हो जाते हो, और तुम्हारे घर वालों की नजर में तो मैं कोई भूत या राक्षसी हूँ। तुझे घर तक पहुंचाने की कोई जरूरत नहीं। ये ले, पकड़ दे पैसे। अरे, पैसे वापस हाँ। दे रहे हो? अब तो मैं गाय ले जा सकता हूँ। हाँ भाई, गाय ले जाओ। अब पैसे मिल गए तो उसका क्या करूंगा? वैसे मेरे पापा ने तेरी गाय का ख्याल अच्छा रखा है, तो दान उन्हें में भी दे उन्हीं दो, को मैं ले देता हूं जाता हूँ। गाय। ओए, गाय तो तू देगा, पर पानी का खर्चा कौन देगा? मेरी गाय का कोई खर्चा नहीं, खर्चा तो तेरे बाप का है। क्या कहा? क्या है? पापा, वो गाय खोल दो, रघु से लेने आया है। वो गाय अब मेरी हो चुकी है बेटा, रघु से जाकर बोला भूल जाओ उसको। पापा, हेलो हेलो हेलो। मैंने इसको बेटी के जैसे पाला है, इसका ध्यान रखना ठीक से, समझा? मैं तो इसी का दूध बेचकर अपना घर चलाता हूँ। जो बच्चों के लिए करता हूँ वैसे इसका भी ख्याल रखता हूँ। अबे सुन ले, चारा चराने के बाद सभी गाय को घर ले जाना, ठीक से, ठीक है ना? अच्छा भाई। 11, 12, 13। ये पकड़ो तुम्हारे गाय की कीमत। अरे, ये तो बहुत कम है। इतने कमते पैसे में मैं नहीं दूंगा। रोज 5 से 8 लीटर दूध देती है। एक 500 और दे देना। दे रहा हूँ और पैसे दे रहा हूँ। मेरी भी मजबूरी है ना। ये पकड़ो। सुन डैनी, मैं दिल से बोल रहा हूँ, तेरे बाप को नींद की गोली देके सुला दे, वरना तो कभी भी जेल जा सकता है, समझा?
बेटा डैनी, नहीं नहीं, कोई मस्का मारने की डैनी, जरूरत नहीं है। मुझे तेरी बहुत फिक्र रहती है और तेरी खुशी में ही मेरी खुशी है। हाँ जानता हूँ जानता हूँ, इसलिए तो तुम जो भी चीज मैं गिरवी लेके आता हूँ उसे बेच के दारू पी लेते हो। बेटा डैनी, अब मस्का लगाने की जरूरत सुन नहीं। डैनी, ज्यादा चिल्लाओ मत। मुझे एक बात बताओ, इतने सारे पैसे ले जाके तुम क्या करते हो? दूसरी शादी की है क्या? क्यों, क्या हुआ? बहुत बुरा लगा क्या? तुम्हारे बाप ने सब कमाया है ना, इसलिए तुम दारू में उड़ा रहे हो। अपने बाप के दिल पर तू इस तरह चोट मत पहुंचा बेटा। तेरी हर बात सुई जैसी चुभती है। जरा मेरे दिल के दर्द को भी समझ कर देख। मैंने गरीब औरत का हाथ पकड़ा था, तुझे पैदा करके वो मुझे छोड़ करके चली गई। वो इस माहौल में रह नहीं पाई, मैं कभी रो भी नहीं पाया। सभी ने कहा कि किसी दूसरी लड़की का हाथ पकड़ लो, मेरे दिल ने नहीं माना। तभी मैंने फैसला किया, मेरी बच्ची खुशी जिंदगी जो है वो बस अब तेरे लिए है। और तूने मुझसे ऐसा सवाल किया कि तूने दूसरी शादी क्यों नहीं की। अब तू ही बता, मैं कैसे करूं? जो लड़की तेरे इंतजार में दिन गुजार रही है, उसके साथ तू अपना घर बसा ले बेटा। उसके लिए ही मैंने एक तोहफा लिया है बेटा। जब भी मैं यहाँ दूध लेने आती हूँ या कोई ना कोई मरने के लिए आता ही है। अंकल, अंकल, उठो। अरे जरा वहाँ देखो। क्या हुआ बेटा? दरवाजा खोलो। वो देखो क्या कर रही है। तभी तो मुझे दूध नहीं मिलता है। मैं यहाँ से गुजर रही थी तभी मैंने इसे देख लिया। बाप रे, मेरी तो कमर दुख गई बाबा। लगता है गाय और चलने। कहीं भी दूसरी वाली नजर नहीं आ रही है। एक गाय और भी तो थी ना? हाँ, वो सफेद काले दाग वाली। हाँ वही वही। वो कल बिक गई रानी, चोरनी कहीं की। अरे मैं चोरनी नहीं हूँ, मैं बहुत शरीफ हूँ। मैं नहीं चाहती कि तुम गाय के पीछे बहुत ज्यादा मेहनत करो, इसलिए मैं उसका वजन कम करने आती हूँ। भगवान के चढ़ावे के दूध को चोरी करके तुम मुझसे खेल खेल रही हो। बड़े दिल वाले हमेशा छप्पड़ फाड़ कर देते हैं ना। मेरे भोलेपन का फायदा उठाना ऊपर वाले ने तुमसे बोला है क्या? नहीं तो ऊपर वाले ने नहीं कहा। ऊपर वाले ने क्या कहा है मैं अभी तुझे बताता हूँ। तेरा दूध चुराने का ये खेल मैं आज ही खत्म कर दूंगा। अरे ये दूध मेरा, छोड़ छोड़। अरे छोड़। अच्छा मैं दिखाती हूँ। देखो मेरी इज्जत लूट रहा है, मेरी इज्जत लूट रहा है। अरे सुनना, कल से तेरे को जितना दूध चाहिए दूध लेना, लेकिन अभी मुंह बंद कर। ठीक है, मैं जाऊँ। ए डैनी, सुन ना। अरे जरा उठना। अरे जाना यार।
दीदी पर प्लीज भड़कना नहीं। तुम दीदी का स्वभाव जानती हो ना। कैसे बताना है, मैं जानती हूँ। तू जाकर पढ़ाई कर। सिलाई खत्म नहीं हुई? थोड़ी सी बाकी है। आज मैं शादी जमाने वाली कीर्ति दीदी से मिली थी। क्यों, किसी की शादी करवाने का इरादा है क्या? हाँ, एक अच्छा लड़का है उनकी नज़र में। तुम्हारी कुंडली मांगी है उन्होंने। मेरी? हाँ, तू बड़ी है ना, तुझे कोई एतराज तो नहीं ना? एतराज मुझे नहीं, अब तो मुझे शादी करनी है। फिर मैं कीर्ति दीदी को यहाँ बुलाऊं ना? मेरी शादी के लिए दलाल की जरूरत नहीं है। वक्त आने दो, मैं खुद बता दूंगी। रुक, तेरा क्या मतलब है? जब घर में पकाने के लिए एक वक्त का अनाज नहीं था और राधा टेलर ने इसका यूनिफॉर्म बनाने से इनकार कर दिया था, तभी मैंने सोच लिया था और एक सिलाई मशीन ले ली और पूरे घर का बोझ अपने सर पर उठा लिया। आज मैं 21 साल की हो गई हूँ। मैं अच्छी तरह से जानती हूँ कि फिर जीवन में खुशियाँ पाने के लिए कैसे जीना चाहिए, किसके साथ जीना चाहिए। इसी का नाम जिंदगी है। माँ, ओहो, ये क्या दीदी, चाय तो पी लो। बड़ी वाली एक क्रिश्चियन लड़की के साथ चली गई तो छोटी बच्चियों को क्या होगा? इसलिए कोई अपने ही धर्म का लड़का मिल जाए तो ये सोचकर गोपी को मैं अपने साथ ले जाना चाहती हूँ, और इस काम में तू ही मेरी मदद कर सकती दीदी है। तुम चिंता मत करो, हम कुछ ना कुछ हल जरूर निकालेंगे। पहले तुम चाय पी लो। चलो, तुमने तो कुछ भी नहीं खाया दीदी। चलो, सब ठीक हो जाएगा। नलिनी, तुमने मुझे इतना अर्जेंट क्यों बुलाया? मेरी दीदी आई हुई है। उनको पैसों की जरूरत तो नहीं ना? वो जीजू कभी किसी को ना नहीं करते। सवाल पैसों का नहीं है। तो वो गोपी को क्या हुआ? वो एक क्रिश्चियन लड़के से प्यार करने लगी है। गोपिका को कुछ दिनों के लिए यहाँ पर लेकर आए। इस मुसीबत से छुटकारा पाने का और कोई रास्ता नहीं दिख रहा है। गोपी भी हमारी बेटी जैसी है, लेकिन जीजू से पूछे बिना उसको यहाँ कैसे रख सकते हैं? मैं अच्छी तरह से समझ गई। मुझ पर कोई मुसीबत आती है तो कोई मेरा साथ नहीं देता। काम वाली हूँ तो काम वाली ही रहूंगी ना। नलिनी, तुम बेकार की बात मत करो। तो और क्या बोलूं? बड़ी वाली लड़की प्यार के चक्कर में किसी दूसरे धर्म के लड़के के साथ भाग गई तो और दो छोटी लड़कियों का क्या होगा? प्यार करने वालों को एक करना चाहिए आंटी, यही तो सही काम होता है। सही क्या है गलत क्या है मुझे क्या पता, लेकिन एक बात जरूर जानती हूँ, वो नालायक लड़का एक दिन उसे धोखा देगा। ऐसे में क्या करना चाहिए ये तू नहीं जानता। मैं जानता हूँ बेटा। सीधा जाने तो सीधा। सुनो डैडी, एक नई पार्टी आई है। गुरु, एक चाय दो। लगता है कोई बड़ा आदमी। तो तू है क्या इस गांव का डेढ़ सियाना? अपने ही इलाके में अपनी जवानी का जोश दिखाना कोई बड़ी बात नहीं होती। दिन दहाड़े एमजी रोड पर मदमस्त हाथियों को तूने उलझते देखा है क्या? मदमस्त हाथी। हाँ, देखा है। शराब पीकर एक दूसरे से लड़ते और ट्रैफिक पूरा जाम कर देते और वो खुद को दादा समझते हैं। पर तू कौन है? सर्कस वाला है क्या? हाँ, सर्कस ही करता हूँ। अब मैं और तू करेंगे, और खेल में जो चूक गया वो गया।
गोपी को तू जानता है ना, वो मेरी रिश्तेदार है। रिश्तेदार हो? सही है भाई। जब दो प्रेमी आपस में मिलकर संसार बसाने की बात करते हैं ना, तब तेरे जैसे बेहुदा रिश्तेदार पैदा हो जाते हैं। तू देखता जा। मेरा नाम है चंदन। ओहो। आज के बाद उसे परेशान मत करना, और अगर तेरे दिल में कोई बात है तो उसे यहीं खत्म कर दे। मुझे रोकने की हिम्मत तुम में नहीं है चंदन। वो तो वक्त बताएगा। बेकार में अपना वक्त बर्बाद मत करो। ये डैनी किसी के बाप से भी नहीं डरता। मैं तो कहीं भी घुस जाता हूं। मुझे दोबारा यहां आना पड़ा तो तेरे हाथ पैर काटकर गाड़ी की डिक्की में ले जाकर खाड़ी में काट दूंगा। चल बैठ। माँ, तुम किसे फोन कर रही हो? सुबह से कोशिश कर रही हो। तुम्हारी माँ कहाँ है? अंदर है। जो भी कहना है खुद कहो ना, दूसरों से क्यों कहलवाती हो? समझ में आया कुछ? ए, तुम मेरी माँ पर क्यों भड़क रहे हो? ओहो, असल बात तो तुम्हें पता है ही नहीं। हम दोनों के प्यार के बीच तेरी माँ खड़ी है। तुम्हारे मन में इतना जहर भरा था, मुझे पता नहीं था। क्या बात है माँ? तुम्हारी माँ क्या बताएगी? तुम्हारी मौसी जहाँ पर काम करती है ना, वही वो चंदन मेरे हाथ पैर तोड़ने की धमकी दे रहा था। क्यों जानती हो? क्योंकि मैं तुमसे प्यार करता हूँ। एक बात ध्यान से सुनो, अगर वो मेरे रास्ते में आया तो उसकी हड्डी पसली एक करके पार्सल कर दूंगा। ए सुन, और एक बात ध्यान रखना, मेरा दिमाग खराब हुआ ना तो अभी के अभी इसको उठा के लेके जाऊंगा मैं, समझी ना? मेरी बातों को मजाक बिल्कुल मत समझना। डैनी का असली रंग नहीं जानती हो तुम। चला जा। ये लो, अपनी बहनों को देना, चाहो तो अपनी माँ को भी दे दो। अपनी माँ को समझा, फालतू के हथकंडे अपनाना बंद करे। ये तुम लोगों के लिए लाया था। डैनी ने दिया है। हाँ, ये मेरी जिंदगी की पहली भूल है। डैनी से प्यार करती हूँ। मेरी वजह से हमारे खानदान की इज्जत चली गई, इसीलिए मुझ पर हाथ उठा रही हूँ। अब मैं आपकी मार कभी बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगी। सुनो, डैनी को भुलवाना चाहती हो तो मुझे मार डालो। मार दूंगी मैं। फिर यही सोचूंगी कि तेरे जैसी लड़की को पैदा किया ही नहीं। अब मैं तुझे एक दिन भी उस कमीने के साथ रहने नहीं दूंगी। बेटा, मैं गोपी की माँ बोल रही हूँ। क्या बात है आंटी? आज सुबह से गोपी लापता है।
गुस्से से क्या कहा, वो उठ के चली गई। लगता है डैनी के साथ ही भाग गई है। आप फिक्र मत करो आंटी, गोपी को मैं कहीं से भी ढूंढ लाऊंगा। टंकी फुल करो। छोड़ दो उसे, छोड़ो, छोड़ो, डैनी, 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 छोड़ो मुझे, छोड़ो, मेरी गोपिका को मुझसे छीन रहा है। गोपिका। हेलो दीदी, मैं मेरी बेटी, वो मेरे पास है। जरा उसे फोन दे। दरवाजा खोलो, खोलो दरवाजा। इस वक्त बात नहीं करा सकती, बहुत टेंशन में है। दरवाजा खोलो। दीदी तुम फिक्र मत करो, मैं उसे प्यार से सब कुछ समझा बुझा लूंगी। दरवाजा खोलो, बाहर निकालो मुझे। दरवाजा खोलो, दरवाजा खोलो, बाहर निकालो मुझे। दरवाजा खोलो। अरे दरवाजा गोपिका, दरवाजा खोलो। क्यों नहीं खोलते? जो तू कर रही है वो सही है क्या बेटी? मैं तुम्हारी जान ले लूंगी बेटी। क्या कर रही है? अरे मैं जान ले लूंगी तुम्हारी। अरे ये सच कह रही हूँ। जो भी कोई मेरे बीच में आएगा मैं उसकी जान ले लूंगी। अरे छोड़ूंगी, मैं उसे मार डालूंगी। नहीं छोड़ूंगी बेटी, मेरी बात सुन। जान ले लूंगी मैं। आंटी, बात सुन मेरी बेटी, सुन, ऐसा नहीं आंटी, करना। अभी उसे अकेले छोड़ दो, बाद में आराम से बैठकर समझा देंगे। निकालो मुझे यहाँ से बाहर। गोपिका बात सुन। आंटी छोड़ दो ना उसे, खोलो दरवाजा। खोलो दरवाजा। छोड़ो ना। दरवाजा खोलो।
खोल दो, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगी, मार गुड डालूंगी। नाइट, गुड नाइट। हेलो अंकल। सुन बेटा, हम अभी भी यहाँ पहुँचे हैं, वहाँ कोई लफड़ा तो नहीं हुआ है ना? अरे क्या अंकल, लफड़े को मिटाने के लिए तो ये चंदन पैदा हुआ है। ओके, गुड नाइट, गुड नाइट, गुड नाइट, गुड नाइट। ओके, थैंक यू बेटा। चंदन से अगर तुम्हें फुर्सत मिली हो तो मैं भी हूँ एक यहाँ, मेरा भी थोड़ा हाथ बटाओ यहाँ। जब देखो तब चंदन चंदन ही करते रहते हो, कोई दूसरा काम नहीं है। हाँ, एक दिन भी उस बच्चे से दूर रहना बहुत ही मुश्किल है। लेकिन तुम मुझसे जितना भी चाहे उतने दिन दूर रह सकते हो, है ना? नहीं, ऐसी बात नहीं है, उसके बारे में तो तुम जानती हो ना। उसका बाप भी उतनी चिंता नहीं करता जितना कि तुम करते हो। वो जीजा का इकलौता बेटा होने के बावजूद उसने हम दोनों को बेटे जैसा प्यार दिया है। रमनी, उसके होने की वजह से ही हम बिना औलाद के भी खुश हैं। ऊपर वाले उसको सही रास्ता दिखाना। अरे क्यों इतना तमाशा कर रही हो? वो डैनी है ना, फ्रॉड है। बस कर, उसका नाम लेने की तेरी औकात नहीं है। डैनी मर्द है, मेहनत की कमाई से जी रहा है वो। तेरे जैसा निकम्मा इंसान नहीं है वो, जो बाप के पैसों पर ऐश कर रहा है। छोड़ मुझे जाने दे। इतने घबराए हुए हालत में कहाँ जा रहे हैं? इस तरह से रोने धोने से कुछ नहीं चलेगा बेटी। वो लड़का जरा भी पढ़ा लिखा नहीं है, हमारा परिवार उससे रिश्ता नहीं जोड़ सकता। यूं समझ ले, जो भी हो रहा है अच्छे के लिए ही हो रहा है बेटी। जब तक सब ठीक ना हो जाए तू यहाँ पर आराम से रह ले। चाय पी ले। पंडित के बेटे के गले बांधने के लिए तुम लोग मुझे यहाँ लाए हो ना? जिस समय वो मेरी इज्जत लूट रहा था, तब तुम सब लोग खामोश रहकर तमाशा देख रहे थे। गोपी को तुम्हें उसका सिला क्या मिला, उसे पालकर? चंदन! मैंने कभी इस सपने में भी नहीं सोचा था। मैं हमेशा तेरे लिए खड़ा रहा और तूने घर की इज्जत से खेला। एक लड़की की इज्जत से खेलने वाले को अब मैं किस मुंह से अपना कहूं? चंदन, वो हमारे घर की बेटी ने, तूने ऐसा क्यों किया? मुझे तुझसे ऐसी उम्मीद नहीं थी। क्यों किया? मैंने अपनी जिंदगी के 11 साल तुझे पालने पोसने में लगा दिए और तू इस तरह से नालायक निकला। तू जा यहाँ से, चल। फरिश्ते के घर में शैतान पैदा हो गया। मेरी परवरिश में ही कोई कमी रह गई होगी, तभी वो इस तरह का नालायक निकला। नल्ली, अब मैं किसे गलत ठहराऊं? चंदन को या इस बुरे वक्त को? मैं कुछ समझ नहीं पा रहा हूं। मैं कुछ समझ नहीं पा रहा। मुझे पैदा करके अगर पालने की तुम्हें हिम्मत नहीं थी, तो फिर मुझे पैदा किया किस लिए? चंदन से जो भूल हुई है, उन्नी नारायण पंडित का चेक ही उसका प्रायश्चित है। जितनी मर्जी चाहो लिख लो,
बेटे, मैंने सब कुछ सेटल कर दिया है, अब तुम उसे यहाँ से ले जाओ। पैसे से क्या सब कुछ सेटल हो जाता है? अब मैं किस मुंह से उसे वापस भेजूं? वो सब मैं नहीं जानता। जानना होगा, तुम्हें जानना पड़ेगा। तुम लोग चाहते हो मैं यहाँ से निकल जाऊं, पर ये बात शिवशंकर नारायण पंडित को खुद आकर कहना होगा। शिव शंकर नारायण पंडित की कोई जरूरत नहीं है। चेक देकर मैंने ये मसला हल कर दिया है, और ऐसे मसले इसी तरह हल किए जाते हैं। तुम जितना चाहे पैसा लिख सकती हो, जितना चाहे। वो कल की बात थी। हिम्मत है तो खुद हिसाब लगाकर जोड़ ले कि मेरी इज्जत की क्या कीमत हो सकती है। चंदन हिसाब करता है, बातों से नहीं, लात और घूसे से। चलो उठ, निकल यहाँ से। चंदन, बेटी, चंदन, ये कैसा पागलपन है? तू पागल हो गया क्या? हाँ हाँ, सब लोग मिलकर मुझे पागल बना रहे हैं। ले जाओ इसे यहाँ से। कहाँ ले जाएं? तो फिर मैं क्या करूँ? इसे सर पर ढोता रहूं? बेटी, मुझे पता है ये सही नहीं है, फिर भी मैं कह रहा हूं तुमसे, बेटी तुम जाओ फिलहाल यहाँ से। मैं तुम्हारी भलाई के लिए बोल रहा हूँ। किसकी भलाई के लिए? मेरी या फिर वालाकोड़ परिवार का? क्या हुआ, जवाब नहीं है? तुझे तो मैं चंदन, चल यहाँ से। क्या कर रहा चंदन? चल, छोड़ो चंदन, छोड़ो मुझे। नहीं छोड़ो, क्या तू? ये चंदन, ये रुक जा। चंदन, चंदन, छोड़ उसको। चंदन, 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 छोड़ उसको। चंदन, चल यहाँ से। नहीं गई तो जान से मार दूंगा। निकल जा यहाँ से। नलिनी, उसको उसके घर लेके जाओ। हाथ मत लगाओ मुझे। सुन, अब मेरी सब्र का बांध टूट चुका है। अब मैं तेरे लाश पर थूक कर रहूंगी। ये गोपी क्या चीज है अब दिखाऊंगी। छोड़। ए, तू अब वो नहीं रहा। तुझे कभी माफी नहीं मिलेगी, तूने ऐसा काम किया है। चल बेटी। माँ, देखो दीदी आई है। रुक, मैं आ रही हूँ। थोड़ा रुकिएगा। दीदी, रुक। देखा तेरी करने का अंजाम? दीदी, देखा क्या कर रही हो? दीदी मेरी बात सुनो। दीदी, क्यों रे? परिवार की जिम्मेदारी उठाने के लिए तुझे जरा सी आजादी क्या दी? तू तो रानी बन गई। हाँ? दीदी, दीदी, दीदी बात सुनो। जा। दीदी, दीदी बात सुनो मेरी। बात सुनो मेरी दीदी। दीदी सुनो तो सही। चली दीदी, अगर तू घर के चौखट से बाहर गई ना तो याद रखना, आज से तू यहीं पड़ी रहेगी। दीदी छोड़ो उसे। चलो चलो मेरे साथ, इधर आओ। सुनो तो सही, आओ ना। अब बस भी करो। मेरी एक आवाज पर ये सब कुछ छोड़कर भागी आती थी। अब जो इसने किया है वो सही है क्या? इसने खानदान की इज्जत को उस बड़े घर के लड़के ने अपने पैरों तले रौंद कर रख दिया है। ए, इस प्यार के भूत को तू भूल जा। तुझे कैसे जीना है, तुझे क्या करना है, इसका फैसला मैं करूंगी। और अगर तू मेरी मर्जी के खिलाफ गई ना तो तेरे पाँव तोड़ूंगी, समझी तू? दीदी अब बस बहुत हुआ, मैं उसे समझा दूंगी। तुम जाओ, जाओ यहाँ से। जाओ, मैं कहती हूँ जाओ ना दीदी, जाओ। जाओ, माँ को लेकर जाओ। चलो माँ। गोपिका, तू हालात को समझने की कोशिश कर। इस वक्त तेरी बात कोई नहीं समझेगा। 2 छोटी बहनें हैं ना, इसलिए तेरी माँ को फिक्र है। मैं इस मामले का हल निकालने की कोशिश करूंगी। तब तक तू थोड़ी सी शांत रहे बेटी। हाँ,
हेलो, हाउ आर यू? सफर बहुत मजे से कटा। ओबामा अंटार्कटिका गए थे पेंगुइन देखने, इसलिए मैं उनसे मिल नहीं पाया। नेक्स्ट टाइम शुगर बनकर उनके साथ घुल जाऊंगा। हाँ हाँ हाँ, ठीक है ठीक है ठीक है। आपको सफर में कोई तकलीफ तो नहीं हुई? कैसी हो रमनी, सब ठीक है? म्याऊ। नल्ली में तुम लौट आए? अमेरिका कैसा है? कुछ मत पूछो, वहाँ तो अजीब ही बात हो गई। अमेरिका में 2-3 साल के बच्चे भी इंग्लिश में ही बात करते हैं। अच्छा, आपका नसीब अच्छा है कि आपको ये सब देखने को मिला। इसमें नसीब की क्या बात है, दुनिया में देखने के लिए और भी कुछ है। मार्टिन लूथर किंग तेरे बारे में पूछ रहा था। अरे वाह, मार्टिन लूथर मेरे बारे में पूछ रहे थे। भूले कैसे भूल सकते हैं वो मुझे, कितना चाहते हैं वो मुझे। मार्टिन लूथर किंग वो किंग अमेरिका जाने के बाद बने, यहाँ तो नारियल पानी वाले थे, मेरे नारियल पानी वाले। नारियल पानी वाला? हाँ। मैं अभी आता हूँ। अरे वाह, मेरा नारियल पानी वाला मुझे अभी तक नहीं भूला। नल्ली मैम, नल्ली मैम, नल्ली मैम कहाँ चली गई? नलिनी मैम नहीं आई हैं। आई नहीं है? तो ऐसे में तो पंडित सर को यहाँ होना चाहिए था। वो सब मैं नहीं जानती। नल्ली मैम को यहाँ रहना चाहिए था। आना पड़ेगा। समथिंग रॉन्ग। इसकी हमें कोई उम्मीद नहीं थी। हाँ, उसके बुरे ग्रहों के असर से। इतना ही नहीं, इससे बढ़कर आगे होगा। इसका हल निकालना पुण्य आत्माओं के प्रभाव से ही संभव है। नलिनी से सिर्फ विनती कर सकते हैं और कुछ नहीं। चंदन को तो आप जानते हैं, वो करता वही है जो उसके मन में आता है। वो लड़का भी हॉस्पिटल में है। चक्रपाणी, उसके हॉस्पिटल का सारा खर्चा तुम उठाओ। जाओ, अभी जाओ। जी अच्छा। और सुनो, उसे कोई भी चीज लगे तो इंतजाम करो। हाँ। जाओ। मुझ पे एक एहसान करना, गोपी पर जो गुजरा है वो फिलहाल जीजा जी के कानों तक मत जाने देना। सही वक्त देखकर मैं उनको बता दूंगा। उन्हें ज्यादा परेशान किए बगैर गोपी का प्रॉब्लम का सॉल्यूशन किसी तरह निकाल लूंगा। मुझ पर विश्वास रखो तुम। बेटा चंदन, मैं एक सिद्ध यंत्र बनाकर दूं तो तू उसे अपने गले में पहनेगा ना? इस वक्त तू बहुत गर्दिश में है, इसे दिल से स्वीकार कर ले। आने वाला वक्त बहुत बुरा है। मैं तेरे साथ हूं बेटा। सॉरी, मुझे इन चीजों पर विश्वास नहीं। देखो, इनकार करना बहुत आसान है, लेकिन अगर तुमने इसे पहनने से इनकार किया तो खतरे से बच नहीं पाओगे। मैंने किसी से कहा था क्या कि मुझे इस दुनिया में ले आइए? बातों की जादूगरी से कोई भी इंसान अपनी जिंदगी भीख मांगकर नहीं लेता, कर्मों के फल से ही वो जन्म लेता है। विधि के विधान को जान लेना एक सिद्धि है। पूजा और हवन से आने वाले गर्दिशों को शांत करने की क्रिया है। मुझे विश्वास है तुम मेरी बात पर अमल करोगे। ये रहा आपका पेशेंट। आप नहीं कर पाएंगे, आप निकल जाइए। मिस्टर, मैं अस्पताल से जैसे ही बाहर आऊंगा उसको खत्म कर दूंगा। उससे कह देना
दिन गिनना शुरू करे। अंकल, इस तरह की कई धमकियां मैं सुन चुका हूं। ये चंदन कभी किसी से डरा है क्या? हाँ? तू मजाक मत समझ, उसकी आंखों में मैंने बदला देखा है। क्या अंकल, बिल्ली के छींकने से कभी शेर डरता नहीं है। Who is she? ऐसी बात नहीं है, आज वो तेरा सबसे बड़ा दुश्मन बन चुका है, ऐसा मेरा दिल कह रहा है। एक्सक्यूज मी। बोलो क्या बात है? नल्ली मैम यहाँ से चली गई हैं, ये एक राज है जिसका मैंने पता लगाया। हेलो, आई वॉन्ट 1 पैक। वन मोर प्लीज। मतलब की बात करो। एक लड़की भूली भटकी यहाँ पर आई और नलिनी मैम रास्ता दिखाना चाहिए। रास्ता भटक गई, आखिरकार रास्ता क्या इसका पता लगाकर मैं यहाँ तक पहुँचा। बीच बीच में रास्ता तो भटक ही जाता है आदमी। हाँ, मुझे आपको एक जरूरी बात करनी है। इस वक्त कुछ मत बताओ। अगर हम अपने चंदन की शादी करवा दे तो वो बदल जाएगा। मेरे कहने का मतलब है कि उसके अंदर बात सुनो, मेरे ज्योतिष गणित के हिसाब से उसकी जिंदगी में 7 लड़कियों का आना जाना है। वालाकोड़ की माता की दया से ही सर पर आई हुई मुसीबत एक एक करके टल सकती है। उसमें एक चीफ सेक्रेटरी राधा कृष्ण की बेटी है, रैंक होल्डर है, इसके लिए बिल्कुल काबिल है। मैं जानबूझकर शांत बैठा हूं, परंतु 28 साल होने से पहले उसका विवाह करवा देंगे तो उसकी बहुत दुर्गति होगी। जो लड़की उसकी जिंदगी में अर्धांगिनी बन के आएगी, उसकी जान उसके हाथों से ही जा सकती है। ये सब जानते हुए भी मैं ऐसी गलती क्यों करूं? देखो, फिलहाल मैं ऐसा सोच भी नहीं सकता। आओ। नमस्ते। ये है वो लड़का। हाँ हाँ, आइए ना। बेटा, वो लड़का आ गया है, तू चल मेरे साथ। शायद हमारी किस्मत बहुत अच्छी है जो ऐसा लड़का मिला। वालाकोड़ के पैसे वाले घर का लड़का है, तू एक बार देख तो ले। नहीं देखना मुझे। मैं अभी आती हूँ। नल्ली लड़की की मौसी है। उस नालायक लड़की की वजह से तू इस लड़की को ठुकराएगी, ये मैं बर्दाश्त नहीं करूंगी। क्या कर रही हो दीदी? अरे इसके तेवर तो तुम देख। जाकर नाश्ते पानी का इंतजाम करो, मैं इसे समझा कर लाती हूँ। जाओ। गोपिका, जब वो लोग घर पर आए हैं तो एक बार तो उनसे मिल ले, हमारी इज्जत रह जाएगी। लड़का दिखने में अच्छा है, अच्छे खानदान का भी है, शायद भगवान की यही मर्जी हो। एक बार मिल ले। मान जा बेटी। हे भगवान, सब कुछ ठीक हो जाएगा। ये ले, आराम से जा बेटी। गोपिका, हाँ। बेटी तुझे पसंद है ये?
पसंद है तो हाँ कर दे, सिर्फ मुहूर्त देखना बाकी रह जाएगा। हैं? मुझे इनसे कुछ अकेले में बात करनी है। हाँ, उसमें क्या है, बात कर ले। गोपिका, तुम क्या कहना चाहती हो मुझे पता है। गांव के एक इज्जतदार लड़की के लिए बीता हुआ कल एक बहुत बड़ा इशू है। मुझे सब कुछ पता है, लड़कियों के बारे में हो या कॉमन सेंस के बारे में हो। पंडित जी से मैंने सैकड़ों बातें सीखी हैं, लेकिन बात वो नहीं है, चंदन के है। चंदन के पिता के मुझ पर बहुत सारे एहसान हैं। उसकी भूल को मैं स्वीकार रहा हूं, ये मेरा सौभाग्य है। तुम मुझे बहुत पसंद हो। शादी के लिए तुम मुझे मना मत करना। हाँ, नहीं करूंगी। लेकिन मेरी भी एक शर्त है। बोलो। एक खून करना होगा। करोगे? वो भी मेरे पीठ पीछे नहीं, मेरे आंखों के सामने। बोलो, कर पाओगे? अंकल, मैं चलता हूँ, तुम भी चलो। क्या हुआ? ये सब नहीं जमेगा, चलो। क्या बात है, बोलो तो। पहले यहाँ से चलो, मैं बाद में बताता हूँ। लेकिन मेरे गले में मंगलसूत्र बांधने के लिए ऐसे डरपोक इंसान को मत लाइए। एक गुंडा चाहिए। हे भगवान, मेरे आंखों के सामने किसी के टुकड़े करने की हिम्मत रखने वाला चाहिए। कारिया जी, कारिया जी, कारिया। सीधा तू अंदर जाना मोटी। अब वो किसी को नहीं धमकाएगा, धमकाने की हिम्मत ही नहीं ये है। उम्नी हालत की मजबूरी को समझती है। ये लो, ये रख लो। कर्जा नहीं दे रही हूँ, मेरे पास जितने थे वो सब लाई हूँ। मोटी, ये लो, इसे रख लो और तुम जल्दी से जाकर हॉस्पिटल का बिल भर के आओ। मुझसे उसकी हालत देखी नहीं जाती। उसे इस हाल में पहुंचाने वाला कितना धुरंधर क्यों ना हो, उसको मैं माफ नहीं करूंगा। हमेशा बोलता रहूंगा, बद्दुआएं देता रहूंगा। गोपिका, गोपिका, गोपिका। कहाँ जा रही हो? जा अंदर जा। मुझे डैनी से मिलना है। नहीं, अब तू उससे नहीं मिलेगी। डैनी मुझे लेके जाएगा, इसकी चिंता तुम मत करो। वो तो बेचारा खुद उठने की परिस्थिति में नहीं है। मुझसे मिलने हॉस्पिटल क्यों नहीं आई? तुम्हारा इरादा बदल गया क्या? तुम्हें लाने के लिए पापा ने मुझे भेजा है। चलो गाड़ी में बैठो। नहीं, बाबूजी को समझा देना कि उनकी ये गोपी उनकी बहू बनने के लायक नहीं है। वो गोपी को भूल जाए। सबने मिलके गोपी को जीते जी मार दिया। जो तुम्हारे सामने खड़ी है वो गोपी की जिंदा लाश है। मैंने तुम्हारे तन से नहीं, मन से प्यार किया है। नहीं, चलो। चंदन का बुरा इरादा जब तक जिंदा है
तब तक मैं तुम्हारी बीवी नहीं बन सकती। इस बर्बाद हुई जिंदा लाश के लिए तुम अपनी जिंदगी बर्बाद मत करो। तुम मुझे भूल जाओ। मैं तुम्हें भूल नहीं सकता। तुम्हें भूलना मेरे बस की बात नहीं है। मैं तुम्हें चाहता हूँ। बोलो, मैं क्या करूँ? बोलो ना, बोलो गोपिका, बोलो, बोलो मैं क्या करूँ गोपिका, बोलो, बोलो ना, मैं क्या करूँ? सच में बताऊं? बोलो, मैं क्या करूं? बोलो। चंदन को मार डालो, मेरी आंखों के सामने उसके टुकड़े टुकड़े कर दो। उसके खून से रंगे हुए हाथों से तुम मुझे मंगलसूत्र पहनाओगे। फिर जो भी हो जाए मैं तुम्हारा इंतजार करूंगी, ये मेरा वादा है। तुम मेरे लिए ये करोगे ना डैनी? तुमने बोल दिया, मैंने कर दिया। चलो। डैनी, उसकी मौत देखने के लिए मैं इंतजार करूंगी डैनी। मैं चलता। दिखावे के आंसू मत बहाओ, आंसुओं का इस तरह मजाक मत उड़ाओ। बेटी, हाँ दीदी। दीदी नहीं, दीदी की बेटी। क्या बात है? तुम सबको खुश करने वाली एक खबर बताती हूँ। मैं माँ बनने वाली हूँ। थैंक यू। हाँ, तेरी हरकत की वजह से मैं अपने परिवार वालों के नजरों से गिर गई हूँ। अब मैं क्या मुंह लेकर वहां पर जाऊं? चंदन बेटा, मैंने बचपन से तुझे पाला है, उसका ये सिला दिया तूने मुझे। नो नो, चाहे कोई कुछ भी कह ले, कुछ भी कर ले, अब मैं उस बच्चे को जीने नहीं दूंगा। नहीं, तू ऐसा जो मैंने सुना वो सच है? जी हाँ। बताइए अब मैं क्या करूं? पैसों के तराजू में तुम हर किसी को तौलते हो। वैसे वो नोटों पे बिकने वाली लड़की नहीं है। मेरी वजह से मेरे खानदान पर कोई दाग नहीं लगना चाहिए।
गोपी, हमने तुम्हारे साथ क्या बुरा किया था? हमारी बेटी की जिंदगी तुमने बर्बाद कर दी। चिल्लाओ मत, जो होना था वो हो गया, अब उसका फैसला करने के लिए मैं आया हूँ। कहाँ जाना है? कहीं भी जा सकते हैं, दुनिया के किसी भी कोने में। दुनिया घूमने का मेरा मूड नहीं है। क्या बात है यही बताओ। बेटा पहले तुम कृष्ण मंदिर में चल के मंगलसूत्र बांध लो, फिर ये कहीं पे भी आएगी। बच्चे को न्याय मिल जाएगा। इस चंदन से मंगलसूत्र बंधवाने की हैसियत है तुम्हारी बेटी? हाँ? उसके पेट में पल रहे बच्चे को खत्म करने के लिए ले जा रहा हूँ। क्यों नालायक? तू यही कहने के लिए हमारे चौखट पे आया है क्या? माँ, छोड़ो उसे। ये कहने के लिए तू यहाँ आएगा मैं जानती थी। गुड। तो फिर मेरा मुंह ज्यादा मत खुलवा, चलकर गाड़ी में बैठ। मेरी जिंदगी को बर्बाद करने वाले को मारने के लिए इस बच्चे को मैं जन्म दूंगी। इसका जन्म तेरी मौत है। इसकी जिंदगी का फैसला मैं करूंगा। इतनी हैसियत नहीं है तेरी। अपने बाप से भविष्य देखने के लिए बोल, तब पता चलेगा इसकी जिंदगी का। तेरी तो मेरे सामने जुबान चलती है। चल, छोड़ो मुझे। मेरे बच्चे को मारने से पहले मेरी जान लेनी होगी। शैतान, छोड़ उसे। अरे छोड़ मेरी बेटी को, छोड़ मेरी बेटी को। चंदन, चंदन, छोड़ इस लड़की को। आप इसमें बताइए, ये मेरी और इसकी बात है। देखता हूँ ये कैसे बच्चे को इसके लिए उसका भी मानना जरूरी है। मुझे किसी की इजाजत की जरूरत नहीं है। अंकल, मुझे मेरी खानदान की इज्जत प्यारी है। ये हरकत करने से पहले सोचना चाहिए था। मैं जो चाहे वो नहीं करूंगा। करेगा, तू कुछ नहीं करेगा। मुझे उकसाओ मत अंकल। तेरा मामा तेरे पैर छू गया क्या? बोल, जो तू शैतानी खेल खेल चुका है चंदन, उसे आगे मत खेल। गोपी के पेट में पलने वाले तेरे बच्चे को मैं पालूंगा। तेरा ये मामा बिना औलाद के इस बदनसीब को ईश्वर का वरदान समझ लूंगा। तुझ पर या तेरे खानदान पर रत्ती भर का दाग नहीं लगेगा, वरना इस श्राप से तेरे खानदान में कोई नहीं बचेगा बेटा। सुनिए जी, कल आप गोपी को यहाँ ले आइए, उसके बच्चे को हम यहीं पर पालेंगे। वैसे भी वो हमारे चंदन का बेटा है ना, हम उसे बहुत लाड़ प्यार से पालेंगे। तुम्हें बात सोच समझ के बोल रही हो ना? कल कहीं उस बच्ची को लेकर कोई मुसीबत ना आ जाए। ये आप क्या कह रहे हैं जी? देवी माँ की देन समझकर मैं उसे अपने पास रखूंगी।
बालाकोट उन्नी नारायण पंडित जी के हाथों आज एक नन्ही सी जीवन का भविष्य देखा जा रहा है। वो ये भी नहीं जानते कि वो उनका अपना ही खून है। खोलती हूँ। देख बेटा, ये बिल्कुल तेरी तरह ही दिखता है। आंटी, इसके घर वाले सपने में भी नहीं सोच सकते इतना पैसा इस बैग में। अगर और पैसे चाहिए तो और मिलेंगे। सब कुछ यही खत्म हो जाए। बच्चे को यहाँ छोड़कर इसे यहाँ से जाने के लिए कहो। मैंने जन्म दिया बच्चे को, उसे मैं ही पालूंगी, तुझे हराने के लिए। तुम मुझसे जीतना चाहती है? हाँ, मुझे जीतना है। छोड़ उसे। अरे क्या कर रहा है तू? चंदन, जो नन्ही सी जान अंदर है उसे दूध पिलाने के लिए माँ चाहिए। जरूरत नहीं है। अनाथ आश्रम में पलने वाले बच्चे माँ का दूध पीकर नहीं पलते हैं। इसे यहाँ से जाने के लिए कहो। निकल जा यहाँ से। तू जो अन्याय कर रहा है ना, उसका फल तू भुगतेगा। मैं तुझे दिल से बद्दुआ देती हूँ, तू भुगतेगा। तो मेरे नसीब का दोस्त समझकर मैं सह लूंगा। छोड़ो मुझे। इसे अभी यहाँ से ले जाओ। उसे कुछ मत चली जा करना। यहाँ से। चंदन, तुझे पालने वाली ये माँ तुझसे भीख मांग रही है कि उस बच्चे की जिंदगी बर्बाद मत कर। तेरे आगे हाथ जोड़ती हूँ। माँ को उसके बच्चे को दूध पिलाने दे बेटा। सिर्फ 2 ही महीने दूंगा। ऐसा ही होगा। उसके बाद सब कुछ खत्म। ये तुम्हारे किस दोस्त का बच्चा है? आप नहीं पहचानोगे। इतने अच्छे भविष्य की कुंडली मैंने कई वर्षों बाद बनाई है। पंच महायोग में एक पुरुष का जन्म हुआ है। मायावी योग में शुक्र की दशा का समय 23 वर्षों तक रहेगा। उसके अंदर विद्या, कामयाबी, जमीन जायदाद सब कुछ अपने आप आएगा। उसके बाद 7 साल तक ऊंची पदवी पर सूर्य बैठे रहेंगे। ये बच्चा एक दिन पूरे संसार में रोशनी बनकर चमकेगा। हाँ, अब मैं जो कहने जा रहा हूं उसे गौर से सुनो। मैं घनादोष के बारे में बोल रहा हूं। घनादोष सोचना पड़ेगा। इज्जत की बर्बादी यानी बदनामी बुरे ग्रह के प्रकोप से होगी। मेरी गणना के हिसाब से इस बच्चे के पिता की आयु केवल बच्चा अपने पैरों से चलना सीखने तक ही है, ऐसा उसकी कुंडली कह रही है। उम्मीद के मुताबिक हमारी कोशिश कामयाब हो रही है। विधि के विधान को कोई रोक नहीं सकता। ये जैसे आप मानते हैं वैसा मैं भी मानूं। बालाकोट उन्नी नारायण पंडित जी ने ये मौत का फरमान लिखे। विश्वास के बिना कोई रास्ता नहीं है। उनकी कही हुई हर बात सच हुई है। सबूत? सच्चाई सुनी थी। उस दिन तेरी माँ बीमार पड़ी थी। तुझे जन्म देते ही वो दुनिया छोड़कर चली गई। होना है तो पंडित जी की बातों को सच होने दो, क्योंकि आपका उन पर विश्वास है। तो हो जाने दो जो होना है। नहीं बेटा, तेरी मौत को मैं बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगा। मर मर के जी रहे हैं हम। मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा, उस पे विश्वास करूं या तुम पे। गुजरे हुए गम के सागर में मुझे फिर से डूबना पड़ेगा। 4-6 महीने के अंदर तू हम सबसे दूर चला जाएगा। मेरी बहन को खोने का गम अब भी मेरे दिल से गया नहीं। अब तुझे खोकर मैं इस दुनिया में कैसे जी पाऊंगा। मैं इस पे विश्वास नहीं करता। मैं विश्वास नहीं करता इस पे।
समझ गया, मैं सब कुछ समझ गया। उसको मरने दो, छोड़ दो। तुम्हारी ज्योतिष विद्या पे मुझे विश्वास नहीं। ऐसा तुम्हें क्यों लग रहा है? तुमने शराब पी रखी है? तुम्हारी ज्योतिष विद्या से तो मुझे ऐसा लगता है कि बच्चे के जन्म लेते ही वो दुनिया छोड़कर चला जाएगा। तुम हो कौन? काल का हिसाब करने वाले चित्रगुप्त। तुम इतना क्यों तड़प रहे हो? वो तुम्हारा बच्चा है। किसी का भी बच्चा है तो क्या हुआ? उसकी कुंडली में जो दोष है वो कभी पूरा नहीं होगा। वो कभी पूरा न हो भगवान। चक्रपाणी, मैंने बहुत गहराई से देखा है, उसके प्रकोप का कोई तोड़ नहीं। वो मौत की घड़ी उस पर कभी ना आए, यही प्रार्थना है। पर मेरा विधान बदल भी सकता है, कोई ना कोई उपाय निकल सकता है। यही सोचकर खामोश बैठा। ये तुम्ही ने तो कहा, इसका कोई समाधान नहीं? ना ही मैं ब्रह्मदेव हूं, ना ही यमदूत हूं। क्या है? भगवान को पाने का रास्ता जानने आया हूं। आप बता सकते हैं? इस बदलाव का कारण? जिसकी कुंडली में आपने मौत लिखी है, वो बदनसीब बाप मैं हूं। उस बच्चे का बाप हूं। बड़े स्वामी जी ने क्या कहा? काल को टालने का कोई रास्ता है? उम्मीद से एक उपाय करने के लिए कह रहे हैं। 7 दिनों तक महामृत्युंजय हवन और कठिन तप करने को कह रहे हैं। उम्मीद है बड़े गुरुजी ने अपने तरफ से कोशिश करने का वादा किया है, लेकिन मेरी देखी कुंडली के हिसाब से इससे हमें कोई लाभ होगा ऐसा नहीं लगता। उन्होंने भी यही कहा है। नमस्ते। नमस्ते। दीदी आपसे कुछ बात करना चाहती हैं। हाँ, एक कर्जा मेरे सर पर बाकी है, इसलिए जिस बच्ची को मैंने अपने घर लाया है उसे बचपन में मैंने अपने गोद में खिलाया है। आज वही बच्ची दुख के सागर में पूरी तरह डूब चुकी है। हाँ। खैर वो सब सोच के क्या फायदा है ना नलिनी? मेरे बेटे का दोष उसके जन्म से नहीं है, उसके कर्म से है। अच्छा एक परिवार लेकर चले, यही सोचकर उमा महेश्वरी के मंदिर में जाकर तुम दोनों एक साथ प्रार्थना करो। तुम दोनों को सदा सुमंगल रहने का वहां से आशीर्वाद मिलेगा। हमें जाना कहाँ है? बताती हूँ। लेफ्ट से लो। ए, मंदिर में जाना है कहकर। मेरा महेश्वरी का मंदिर यही है।
अंकल अंकल हाँ, आओ आओ। तेरी शादी हो रही है, इस खुशी में तेरी माँ नाच रही है, ऐसा मैंने सुना है, मुझे पड़ोसी ने बताया। ये सच है अंकल। बालाकोट हवेली में एक बहुत बड़ी पूजा होने वाली है। वो होने के बाद मेरी शादी होगी। वक्त बदल गया। ये अप्पा चाचा और डहनी दोनों पराये हो गए हैं। जिसने मेरे बेटे की जान लेने की कोशिश की, तू उससे विवाह कर रही है। यकीन नहीं हो रहा है, यकीन ही नहीं हो रहा है। यकीन करो अंकल, जिस दिन पूजा होगी उस दिन डैनी आएगा। मेरे लिए ये खरीदा हुआ मंगलसूत्र डैनी को दे देना। पूजा खत्म होते ही मैं तैयार रहूंगी, डैनी की दुल्हन बनकर। उसी हवेली के चौखट में उसके 2 टुकड़े होंगे। उसके खून से रंगे हुए हाथों से डैनी ये मंगलसूत्र मुझे पहनाएगा। अंकल मुझे आशीर्वाद दीजिए। सही इंसाफ करना। इष्ट देवता के सामने तुमने जो भी मन्नत मांगी वो पूरी हो जाए। अब किस मंदिर में जाना है? गाड़ी चलाओ। तू जिंदगी का सपना मत देख। तेरी मौत मेरे डैनी के हाथों से ही होगी। पापा,
चंदन, हवन से हर किसी को उम्मीद बनी हुई है। पंडित जी के गणित के हिसाब से जो मैंने कहा है उसे पलटने की हिम्मत किसी में है? हाँ, इसलिए पूजा की जा रही है चंदन। भगवान को कुछ अर्पित करो तो मन की भावना से। तुम सही सोच रहे हो। जो इंसान नहीं कर सकता वो भगवान कर सकता है बेटा। मैंने हद से ज्यादा गुनाह किए हैं, क्या वो मिटेंगे? आज मैं सोचने लगा हूं, मैं एक बच्चे का बाप बना हूं, वो भी तो एक जुर्म करके ही ना। मैं आपके साथ रहकर खुशी खुशी जिंदगी बिताना चाहता हूं, लेकिन जब मैं कुंडली के बारे में सोचता हूं तो चंदन, रो मत बेटा। चंदन, चुप हो जा बेटा, चुप हो जा। मेरी जिंदगी को गर्दिश के दलदल में ले जाने वाला मैं खुद ही हूं। तुम मुझे प्यार की गोद नहीं दे सके, इसलिए मैं भटक गया था, लेकिन तुम मेरे साथ हो मां। मेरे लिए दुआ करो बेटा। मैंने भी अक्सर यही चाहा कि मैं तेरे माँ के पास चला जाऊं, और तू जाने की बात कर रहा है, पगला। ओम नमः शिवाय। 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 पापा, जैसा आप चाहते थे, क्या मैं वैसा बन गया हूं? पापा का आज्ञाकारी बेटा बनकर कुछ दिन जीने का मन कर रहा है। क्या करूं मैं पापा? मेरी आयु को बढ़ाने की ताकत आपकी सिद्धियों में नहीं है क्या पापा? माता, जिन हाथों को तुमने सिद्धि का वरदान दिया, आज वही हाथ तुम्हारे सामने प्राण की भीख मांगने के लिए फैले हैं। मैंने तेरी उपासना की, उसकी इतनी बड़ी सजा मत दो माता। मेरे कुल के दिए को मत बुझाओ माता, मत बुझाओ। बेटे की जिंदगी की भीख मांगने के लिए आज एक बेटे का मजबूर बाप तेरे सामने खड़ा है माँ। मैंने सदा लोगों की भलाई के लिए ही मंत्र जाप पढ़े हैं माँ। आज मेरे लिए और मेरे बच्चे के भविष्य के लिए हाथ फैलाकर उसकी जिंदगी मांग रहा हूँ माँ। मैं स्वार्थी हो गया हूँ। मैं जानता हूँ मेरे दिल का दर्द उबलकर आंखों से एक कतरा भी आंसू निकला तो उसकी कीमत क्या है, ये तुम अच्छी तरह से समझ सकती हो। मेरे बच्चे की जिंदगी दे दो माँ। माता, भगवती माता।
हाँ गोपिका, ये क्या हो रहा है? शादी तो कल है ना? शादी करने के लिए मैं बहुत दिनों से तड़प रही थी, इसलिए सोचा आज ही तैयार हो जाऊं। तो फिर शादी के दूसरे गहने भी पहन लो। मैं घर जाकर दीदी और बच्चियों को लेकर आती हूँ। हमारे आने तक यहाँ के कामकाज पर ध्यान रखना। अरे चल ना। चलो उसे तैयार होने दे। ये तेरी आखिरी ख्वाहिश है, तो इसे तो पूरा कर ले। डैनी, मैं आ गया। तुमसे मिलने मेरा डैनी आया हुआ है। दुआ है गोपी आज तुम्हारी तमन्ना पूरी हो। अफसोस, हमारे सोचने से कुछ नहीं होता। जो कुछ भी होता है वो विधि का विधान, और यही सच है। मौत को गले लगाने ये चंदन तेरे सामने खड़ा है।
पापा पापा मैं माता, भगवती माता, तेरी दया से ग्रह बदल गए। कुछ है तो इंसान का अंधविश्वास। हाँ। चलो तेरी किस्मत की वजह से आज तुम्हें जन्म देने वाले तुम्हारे पिता की मृत्यु हो गई, फिर भी संसार में तुम्हारा एक पिता होगा और उसका फैसला हम इंसान करेंगे। गोपी, डैनी, 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 गोपी, डैनी, डैनी, मेरा डैनी आएगा, मुझे लेने आएगा, जरूर आएगा, अपने बच्चे को लेने आएगा। कर्मों के बंधन की वजह से आज ये दोनों बाप बेटे बने हैं। इंसान की करने का फल इसी दुनिया में भुगतना पड़ता है। वो समय बीत जाने के बाद हर किसी की जिंदगी अलग दिशा में मुड़ जाती है। इस खानदान का एक चिराग हो, ऐसा दिन गोपी को भी दे और वो दिन लौट आए, ऐसा हम सब मिलकर प्रार्थना करते हैं।